बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आजकल ये जो इशू चल रहा है, स्पेशली इस बदतरीन मुआशी दौर में, इस बदतरीन सियासी दौर में, और स्पेशली जबकि पाकिस्तान को संगीन दहशतगर्दी के ख़तरात लाहक हैं। हर रोज़ चीनी इंजीनियर्स की अमवात और पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर हमले। इस दौर में ये जो एक 6 जजेस का लेटर सामने आया और उस पर हुकूमत और चीफ जस्टिस साहब की एक मिलकर जो कारगुजारियाँ थी, उन पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या हुआ और स्पेशली जुडिशरीज़ के अंदर से क्या रद्द-ए-अमल आया, आज इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जस्टिस जिलानी की निगरानी में एक कमीशन बनाया गया और एक दिन के बाद ही जस्टिस जिलानी ने उससे फारगो कर दिया और ही टुक बैक हिज स्टेप्स। उन्होंने कहा कि ये जो एक कमीशन बनाया गया था, ये दरअसल उस कंडीशन में बनता अगर वो सुप्रीम काउंसिल से एड्रेस ना करते, और फरीक एग्जीक्यूटिव से एड्रेस सुप्रीम काउंसिल से किया जा रहा है, तो इसमें ऐसे कोई भी कमीशन नहीं बन सकता और सुप्रीम काउंसिल को इस इशू को खुद ही एड्रेस करना पड़ेगा और खुद ही इस इशू को पाया तकमील तक पहुँचाना पड़ेगा। तो स्पेशली इस सारे माहौल में कल जैसा कि इसकी हियरिंग भी हुई और यही ख्याल किया जा रहा था कि NROs और नोटिस वगैरह निकाले जाएंगे, मगर कल की जो हियरिंग में कुछ स्पेशली डिस्कसिंग जो कि अहले तारीखों में जो बातें मोस्टली डिस्कस की गई हैं, वो ये अटॉर्नी जनरल और दूसरे जो कि इस वक्त जैसे कि जजेस को एक पार्टी बने हुए हैं, तो उनको जो प्रेजेंट कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर साहब थे वो कर रहे थे, वो और चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तो वो एक मिलकर एक कोई मिली तैयार कर रहे थे। जैसे कि एक सवाल पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये मेरा मसला है और इससे मैं जवाब दूंगा, ये मुझसे रिलेटेड है। और ऐसे ही किसी जगह पर चीफ जस्टिस साहब की सिर्फ तारीफ़ें की जा रही थी, तो वो कह रहे थे कि आगे बढ़ो और इशू को एड्रेस करें, और वो कह रहे थे नहीं कि ऐसा जारी रहेगा, आपकी तारीफ़ें जारी रहेंगी। तो स्पेशली अतर मिनल्ला साहब की जैसे कि कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने वाज़ेह किए, और उसके बीच में चीफ जस्टिस साहब ने उनको टोका भी, मगर उन्होंने अपनी वो बात पूरी की। उन्होंने वो बात आधे में नहीं छोड़ी, और उन्होंने वो बात आधे में नहीं छोड़ी बल्कि वो उन्होंने पूरी की। स्पेशली वो जो फैज़ाबाद धरने के हवाले से एक जजमेंट थी, उसमें अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा कि अगर आप मंतक इशू को मंतकी अंजाम तक ले जाते तो शायद आज ये इशू ना होते, क्योंकि कहा गया था कि कोई पार्लियामेंट में डिस्कस हो इशूज़ पर और एक ला तरतीब दिया जाए कि कोई भी एग्जीक्यूटिव इदारों की तरफ से कोई भी इन्वॉल्वमेंट कोर्ट्स में ना हो, किसी भी बेंचेस की तरतीब में ना हो। और स्पेशली ये जो 7 है, उसके बाद जब जैसे ही कमीशन के बाद रिटायर्ड चीफ जस्टिस जिलानी साहब ने स्टेप बैक किया, तो उसके बाद सो मोटो लिया गया। और सो मोटो जो कि मोस्टली अहले दानिश का यही ख्याल है कि ये जो सो मोटो लिया गया, ये एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के दबाव की वजह से लिया गया। और स्पेशली इस पर चीफ जस्टिस ने ड्यूरिंग द हियरिंग क्रिटिसाइज भी किया कि पटिशन दायर नहीं होती और उसके हवाले से न्यूज़ में, अखबारों में और स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहस छिड़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो इशू पब्लिकली अनाउंस हो चुका होता है तो उस पर पब्लिक की बहस बनती है। सो देयर इज़ नो इशू लाइक दैट। मगर इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब के अपने दौर में जब उनके कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो जो भी बात होती थी चीफ जस्टिस साहब तक पहुंचने से पहले वो इश्यूज़ न्यूज़ में आ जाते थे। अब वो लाए, किसकी वजह से लाए गए, इससे आप इस वक्त इस पर बात नहीं करेंगे। उसके बाद मिस्टर जमाल मंदुखेल, जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी कुछ पॉइंट राइज किए। उन्होंने कहा कि MPOs के तहत आपने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इट वॉज लाइक कंटेम्प्टिंग द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीशंस, तो बहुत से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आपने पासदानी नहीं की और MPOs के तहत उनको उठा कर ले जाते थे जिनकी ज़मानत सुप्रीम कोर्ट देता था। तो इस इश्यूज़ पर भी MPOs के इश्यूज़ पर भी जस्टिस मंदुखेल ने बहुत ही अच्छे रिमार्क्स दिए, और स्पेशली मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला बहुत बोल पड़े। और उसके बाद